Okay, so today we are going to discuss about a sentence जो आपको पास्ट की हैबिट या पास्ट का शेड्यूल बताता है। जैसे कई बार हम लोग अपने पास्ट की हैबिट या पास्ट का शेड्यूल आपस में शेयर करते हैं। जैसे कि हम जब छोटे थे तो डेली स्कूल जाते थे, कभी क्लास बंक नहीं करते थे, डेली पढ़ाई करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, 5 बजे के पहले ही उठ जाते थे, 1 घंटा पढ़ाई करते थे, डेली नहाते थे, पूजा करते थे, अपना काम करते थे, ठीक है, अपने दोस्तों से मिलते थे, बड़ों को रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। या फिर मैं ठीक है पहले दूसरी जॉब में काम करती थी, वहां पे ठीक है मैं केवल 5 घंटे काम करती थी, हफ्ते में 4 दिन काम करती थी, ठीक है, वहां पे ठीक है। तो मीन्स जहाँ पे कोई काम करते थे या किया करते थे, यानी कि जब आप कभी किसी को अपने पास्ट का शेड्यूल, दिनचर्या या फिर कभी पास्ट की आदत बता रहे हो, जैसे कि किसी की भी आदत हो सकती है, अपनी बता सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन की बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, या मेरी मम्मी नई नई रेसिपीज बनाती थी, या मेरे पापा सुबह वॉक पर जाते थे। कोई पर्सन किसी काम को करता था, यानी कि जब हम किसी को शेड्यूल बता रहे होते हैं बट वो शेड्यूल पहले का होता था। ओके, मींस कोई पर्सन किसी काम को किया करता था, कोई आदत, कोई दिनचर्या पहले होती थी। तो इसको कैसे बनाते हैं? सो लेट्स सी दैट पर्टिकुलर ग्रामर रूल एंड लेट्स लर्न, और देखते हैं कि उसे फॉर्म कैसे करते हैं। सो अगर आप किसी को अपना शेड्यूल, अपनी पुरानी यानी अपनी बीती हुई, अपनी पास्ट दिनचर्या या पास्ट आदत के बारे में बता रहे हैं, whenever you are telling someone about your past schedule or the past habit, so how will you tell it? You will just form sentence like used to. यूज्ड, आपने पढ़ा है कि पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो यूज का यूज्ड टू, तो यूज्ड टू करके हम अपनी दिनचर्या, अपनी हैबिट बताएंगे। जैसे हियर आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैं ठीक है पहले मैं अपने स्कूल के दिनों में सुबह जल्दी उठती थी, तो मैं अपने स्कूल के दिनों में सुबह जल्दी उठती थी। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन माई स्कूल डेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ठीक है गुस्सा करती थी, आई यूज टू गेट एंग्री, मतलब गुस्सा करना, गुस्सा हो जाना, गेट एंग्री, आई यूज टू गेट एंग्री, ठीक है। मैं दोस्तों के साथ खेलती थी, आई यूज टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है। या फिर हम साथ में घूमते थे, वी यूज टू रोम टुगेदर, रोम मतलब घूमना, वी यूज टू रोम टुगेदर। सो these are some sentences, ये कुछ मैंने आपको सेंटेंस बताया जैसे कि आपको पता चलेगा कि यूज टू का मतलब है कोई काम किया करते थे, कोई आपकी हैबिट भी हो सकती है, कोई आदत भी हो सकती है, और आपकी पहले की दिनचर्या भी हो सकती है। तो लेट्स सी कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑलराइट, तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले यूज्ड टू यानी कि सेकंड फॉर्म यूज्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म ही होती है। तो सब्जेक्ट यूज्ड टू, और टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि जो काम आप करते थे वो काम, जैसे कि यूज्ड टू गो, यूज्ड टू सी, यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू स्टडी, यूज्ड टू ईट सो मच, यानी कि जो काम करते थे वो काम आ जाएगा टू के बाद। ओके, सो नाउ आई एम टेलिंग यू मोर एग्जांपल्स, मैं आपको कुछ मोर एग्जांपल्स बताती हूँ। मैं आपसे कुछ अपनी हैबिट्स शेयर करती हूँ, पुरानी हैबिट्स, ठीक है, या फिर मैं अपनी कुछ पुराने शेड्यूल्स शेयर करती हूँ। तो लिसन टू माई सेंटेंस very carefully, okay, and then you can practice by your own. So the first sentence is, मैं गाना बहुत गाती थी, I used to sing a lot, ठीक है। मैं दोस्तों के साथ पार्टी बहुत इंजॉय करती थी, तो I used to enjoy the party a lot with my friends, ठीक है। मैं खर्च बहुत करती थी, I used to spend a lot, ठीक है। अब मैं अगर अपनी फ्रेंड की बात कर रही हूँ, उसकी आदत तो वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी, ठीक है। तो शी यानी कि अपनी फ्रेंड, तो she used to get angry on little things, छोटी छोटी बात, तो she used to get angry on little things, ठीक है। मैं वेट किया करती थी, ठीक है, कोचिंग जब मैं जाती थी तो मैं अपने दोस्तों का वेट किया करती थी, I used to wait for my friends,